76 साल से ये फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ। खान साहब तो बहुत कीन थे कि जलसा हो, बहुत कीन थे। कोई पैगाम नहीं पहुंचाए, कोई उनको कायल नहीं किया कि इस जलसे को मुलतवी किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई पैगाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं केस टू केस देखूंगा और फैसला करेंगे कि किसने आना है और किसने नहीं आना। अगर किसी ने आना है वो भी हम डिसाइड, हम चाहते हैं कि जी खान साहब खुद आए और फैसला करें। पार्टी में इनके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग राय मौजूद है। तो घुसपैठी है बेसिकली, उनको डाला गया कि वो पार्टी के लीडरशिप के बारे में या और चीज़ों के बारे में बयानात दे के अपने आप को इंडियर करवाएं। सर, आपने जलसे का ऐलान किया, फिर आपको एनओसी भी मिल गया, फिर एनओसी आपका मुअत्तल भी हो गया, फिर आप लोगों ने कहा कि हमें रोक कर दिखाएं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आपने अपना जलसा भी मुलतवी कर दिया। तो सर स्ट्रैटेजी है क्या, या फिर बानी क्योंकि जेल में है तो फिर अपना लहू गर्म रखने के लिए ही ये सब किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। पार्टी में 2 आरा पाई जाती थी। आई बी वेरी स्ट्रेट विद यू। एक राय ये थी कि जलसा होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। मैंने भी स्टेटमेंट दी, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी स्टेटमेंट दी, इसी किस्म की स्टेटमेंट दी। दूसरी राय ये थी कि चूंकि हमने एक लीगल कोर्स जो अडॉप्ट किया है तो हमें उसी को परसू करना चाहिए, हमें पिटिशन मूव करनी चाहिए। नेक्स्ट डे सैटरडे था, दैट इज येस्टरडे, कि कल सुबह पिटिशन मूव करें और पिटिशन में कोशिश करें कि उसी दिन लग जाए और हमें कोर्ट फिर इजाजत दे दे। ये जो एनओसी वापस आपको क्या वजह लगती है? मतलब ये तो 76 साल से ही फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो वही उसी फ्रॉड की कंटिन्यूटी है। आप देखिए उसमें जो पेपर है जिसके ऊपर एप्लीकेशन आई हुई है, एक ही पेंसिल से कोई 40 सिग्नेचर्स हुए हुए, एक ही पेंसिल से। सो तरनौल में सिर्फ एक पेंसिल अवेलेबल थी। राइट। अच्छा सर, लेकिन कई खबरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं और उनमें से एक ये भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, वो जुमे को इमरान खान से मिले हैं और उन्होंने खान साहब को कुछ पैगामात पहुंचाए हैं और उन्होंने जलसा कैंसिल करने के लिए उनको कायल भी किया है। तो अब हम तो हैरान इस बात पे हो रहे हैं कि आप लोगों को तो खान साहब से मिलने नहीं दिया, खुद अली अमीन गंडापुर साहब को मिलने नहीं दिया गया, तो जुमे को ये मुलाकात कैसे हो गई जो खबरें गर्दिश कर रही है? देखिए इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है, किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन और मामला डिस्कस हुए, उसमें जलसा, खान साहब तो बहुत कीन थे कि जलसा हो, बहुत कीन थे। और ये सब कुछ जो हमने किया है सारा, कोई पैगाम नहीं पहुंचाए, कोई उनको कायल नहीं किया कि इस जलसे को मुलतवी किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई पैगाम नहीं किया। बाकी चीजें जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं और बाकी डिसीजंस हैं वो उनके साथ डिस्कस किए। अब ये जलसा यौम आशूर के बाद होगा? जी, यौम आशूर के बाद हमने पिटिशन, तो मैंने कहा कि वो मंडे को लगेगी, मंडे को कल सुनाई देंगे। हम ये भी चाहते थे, जो मैंने दूसरा कहा कि उसके बाद हमारी पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें भी ये 2 आरा कंटिन्यू कर रही थी। कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि जी लाजमी होना चाहिए। दूसरे हमने ये भी एक फैक्टर ये भी था कि ये जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो डिप्टी कमिश्नर है और बाकी लोग जो कि इसमें करता धरता थे, उनको जो अकाउंटेबल कराएंगे हम कोर्ट के सामने। वो कंटेम्प्ट है, दिस इज अ स्ट्रेट कंटेम्प्ट। आप जब भी जलसा करते हैं, अगर जब भी आप डेट अनाउंस करते हैं वफाक में या पंजाब में, आपको लगता है कि आपको जलसा करने दिया जाएगा? सर ये भी फैसला हो गया है, सही कह रही हैं आप, मुझे पता है, ये मेरी भी कंटेंशन है, ज़ाती कंटेंशन भी है कि जी ये आपको कभी जलसा नहीं करने देंगे। लेकिन अगर आइंदा में किसी जलसे की हमें ना इजाज़त दी गई तो हम जलसा होल्ड करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम तो अभी भी आपके पास थे, लेकिन सर जो इंतजामिया उसके भी तो कुछ रिजर्वेशन है ना। वो ये कहते हैं कि जी वो दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, फिर वो तो एक 9 मई का वाक़या आ जाता है, फिर वो कहते हैं जी वायलेंट हो जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है, तो उनके जहनों में ये चीज़ है कि नहीं जलसा करने देना। पारिस 9 मई के बारे में हम बार बार कह चुके हुए हैं, जुडिशल कमीशन बनाइए ताकि असल मुजरिमीन का पता चल सके। जब तक ये नहीं होता, 9 मई जो है टोटली इरेलेवेंट है हमारे लिए, हमने नहीं किया, वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट। राइट। अच्छा सर, आप एक मशहूर रोजनामे में हर 2 हफ्ते के बाद कॉलम भी लिखते हैं और पिछले हफ्ते जो आपने कॉलम लिखा था, लिखता हूं जी, आजकल वक्त नहीं मिलता, हर हफ्ते लिखता हूं। तो पिछले हफ्ते जो कॉलम आपने लिखा ना, वो था कि जब इख्तिताम करीब आ रहा है, जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। बिल्कुल कर रही। आपको वाकई लगता है कि इख्तिताम करीब आ रहा है? सर मतलब इख्तिताम फस्तायत का, इख्तिताम जबर और बर्बरियत का, वो इख्तिताम। लेकिन आपकी पार्टी इस वक्त बड़ी कमजोर पोजीशन पे है, खान साहब जेल में हैं, आपके कई और रहनुमा भी जेल में हैं, आपको जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, आप पे क्रैक डाउन हो रहा है सर आपको, और आपके अंदरूनी इख्तिलाफात जो पार्टी के हैं वो भी एक बड़ा मसला है। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अवाम है। इख्तिताम का इंतजार कह सकते हैं फिर आप इसको, ये इख्तिताम तो ना हुआ ना। ये इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं हम लोग। इस जबर और इस फसादियत का अंजाम जो है मुझे नजर आ रहा है। कब तक जुल्म जारी रहेगा? इंतहा होती है, एक कहीं और भी अदालत होती है, उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सबके लिए अच्छा वक्त आएगा। पार्टी के अंदरूनी खिलाफात की मैंने बात की, तो वो तो है ना, और वो भी आपको बड़ा मसला नहीं हो रहा उस चीज़ से भी? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जहाँ से आरा होती है, मुख्तलिफ आरा होती है, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूँ। हमारी भी जब
मीटिंग्स होती हैं वो आरा आती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, पीपल्स पार्टी में होगी, बाकियों में भी सब में होती है। ये नहीं कि जी तमाम लोग एक चीज के ऊपर या होता है कभी शाज़नादरी होता है। तो आप इसीलिए खान साहब से मिलना चाह रहे थे इस दफा, जो घंटों आप लोगों ने इंतजार भी किया कि उनके सामने हकाइक को रखा जाए। खान साहब ने बुलाया था इस दफा क्योंकि कुछ लोग जो गलती की है हमारे कुछ लोगों ने, वो ये है कि पार्टी के इंटरनल मैटर्स इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस करने के बजाय पब्लिक फोरम पे चले गए। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी में आप अपनी आरा दें, सब कुछ दें, जितना आप असर्टिवली उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं करें, लेकिन वो पब्लिक फोरम पे नहीं जाने चाहिए। तो ये जब पब्लिक फोरम पे गए तो खान साहब तक भी बातें पहुंची, तो वो उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि आओ भी बैठो, तो वो होना था। लेकिन सर, लेकिन वो जो ये करवा रहे हैं अपने टोडीज और अपने जी भेज के पार्टी में तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चाहते ना कि ये रेकन्सिलिएशन हो। लेकिन ना मिलने के बावजूद खान साहब को हम जब आए, वहाँ मीडिया खड़ा था, तो उसके सामने हम लोगों ने हाथ पढ़ के सब ने बात की। कॉज जो है, मिशन है, उसमें हम सब एक, और खान के लिए भी सब एक हैं, आप कहते हैं सर वो लोग जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और इस वक्त आपको पता है ना बड़े हाथ पांव मार रहे हैं वापस पार्टी में आने के लिए, तो खान साहब उनके हवाले से क्यों नहीं कोई डिसीजन ले पा रहे कि जी उनको रखना है नहीं रखना? क्या खान साहब भी कंफ्यूज हैं कि रखें या ना रखें? कोई कंफ्यूजन नहीं है पार्स, उन्होंने बसा औकात ये कहा है कि मैं जब आऊंगा तो हम फिर पर्सन टू पर्सन देखेंगे किन वजूहात की वजह से कोई गया है। अगर तो कोई जेन्युइन वजूहात थी, लाइक देखिए अगर आप मुझे पकड़ लें कल और वही करें जो कि मेरे बाकी दोस्तों के साथ, हमारे कॉलीग्स के साथ हुआ है, तो इंसान में कितनी सख्त होती है, कितनी, ठीक है। तो अगर मेरे साथ अगर ज्यादती होती है और भी बहुत कुछ है जो कि मैं पब्लिक डोमेन के ऊपर बात भी नहीं कर सकता कि क्या क्या हुआ है, तो वो एक जेन्युइन केस बन जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं केस टू केस देखूंगा और फैसला करेंगे कि किसने आना है और किसने नहीं आना। अगर किसी ने आना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने तो कहा ना कि जो पार्टी से अभी जा चुके हैं, जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, वो इस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं, और खान साहब ने कहा है कि इनको नहीं लिया जाएगा पार्टी के अंदर वापस। जो पार्टी को छोड़ चुके हुए हैं बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मतलब तशद्दुद की कार्रवाई के, उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये फैसला जो है, मैं फिर रिट्रेट करना चाहता हूँ, ये फैसला मैं नहीं कर रहा, ये फैसला खान साहब आएंगे जब। खान साहब ने कहा ना ये, तो सर इसको ऑफिशियली क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है या कोई प्रेस रिलीज पार्टी की क्यों नहीं जा रही? आप तो कर सकते हैं, प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। मैं बसा औकात कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, आई एम द प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, सो आई एम जो मैं कहता हूं वो पार्टी की पॉलिसी होती है, मेरी नहीं होती। और जो छोड़कर गए हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं और दीगर, वो कहते हैं जी जेलें हमने भुगती हैं, जो इस वक्त क़यादत मौजूद है इन्होंने तो जेलें नहीं भुगती ना। खैर आप पे तो कातलाना हमला भी हुआ सर, लेकिन वो अपनी कुर्बानियों की बात करते हैं, कैसे रोक सकते हैं? कुछ नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है, इन तीनों की तो मेंबरशिप भी टर्मिनेट हो गई थी। 22 जून 2023 को इनकी टर्मिनेट हो गई हुई है, हमारे पास लेटर्स पड़े हुए हैं, ये उनके पास भी हैं। तो ये एक अपना, लेकिन बाहर सूरत हम चाहते हैं कि जी खान साहब खुद आए और फैसला करें। पार्टी में इनके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग राय मौजूद है कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला खान साहब ने करा। लेकिन आपने ये भी कहा ना कि फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, ये जितने भी लोग हैं हमें मालूम है अच्छी तरह कि इनको कहाँ से छोड़ा गया है। क्या ख्याल है कहाँ से छोड़ा गया है सर? एस्टैब्लिशमेंट। तो इस वक्त में क्या कराना मकसद है इनसे? पार्टी में रखना डाल। देखिए 2 साल से पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं टूट सकी, लोगों को पकड़ा, जो कुछ भी हुआ सारा कुछ, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। पार्टी मौजूद है। 8 फरवरी को अवाम ने स्टैंप कर दिया, 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई को दी, ठीक है। सो इतनी 9 मई के बाद तो जो फस्तायत आई है उसको तो आप अल्फाज में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। तो इस नतीजे के ऊपर ये पहुंचे हैं कि जी ये पार्टी को हम नहीं खत्म कर पाए, विच इज अ रियलिटी। सो बस क्या होता है कि जी हम इसमें अपने घुसपैठिए डाल दें, तो ये घुसपैठिए हैं बेसिकली। उनको डाला गया कि वो पार्टी के लीडरशिप के बारे में या और चीज़ों के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में बयानात दे के अपने आप को इंडियर करवाएं पार्टी की जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं। मैं बात समझ गई, लेकिन बादियों नज़र में तो आप देखें उमर अयूब हैं, गौहर खान हैं, अली मोहम्मद हैं, शरियार आफिरी हैं, अलीमीन गंडापुर, इन्होंने इलेक्शन भी लड़े, जीते भी, ये पार्लियामेंट में भी हैं। लेकिन फवाद चौधरी तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, उनकी अहलिया भी नहीं जीत सकी, वो पार्लियामेंट में भी नहीं है इस वक्त में। तो उससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है जी? वो तो इलेक्शन जीत सकते ही नहीं थे वैसे भी। उन्होंने पहले आईपीपी का टिकट मांगा था। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ था उनका कि जब उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया, पहले उनको 30-35 टिकट प्रॉमिस हुए थे, वो अल्टीमेटली को 7-8 पे रह गए, और इन्होंने जब अपने टिकट का पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आपका नाम शामिल नहीं है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड फॉर हिम। इट इज नॉट दैट कि जी वो आईपीपी में रहना नहीं चाहते थे, वो आईपीपी को उन्होंने छोड़ा बिकॉज उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उसके बाद इन्होंने पीटीआई का टिकट लेने की कोशिश की, पीटीआई ने इनकार किया, नहीं दिया इनको टिकट।
अपने तई तो ये 10 वोट नहीं ले सकते अपने इलाके में। वोट तो इमरान खान के नाम पे सिर्फ इमरान तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फर्ज करें हालात का नहीं पता, अगर कल को ये पार्टी में आते हैं और इनको पार्टी में कोई अहम पोजीशंस मिल जाती हैं, तो रऊफ हसन साहब आपको या बाकी रहनुमाओं को इसका कोई डर खौफ होगा? क्योंकि फौज चौधरी कह रहे हैं मसला यही है कि अगर मैं आ गया तो अहम पोजीशन तो मुझे मिल जाएगी। देखिए, खान साहब जो फैसला करेंगे वो पार्टी हम सब उसको दिल से कबूल करेंगे। खान साहब का कोई भी फैसला हो, लेकिन खान साहब को आने दें, उनको फैसला तो करने दें। आप एक बंदा जो कि इस वक्त थियोरेटिकली स्पीकिंग पार्टी का मेंबर ही नहीं है, व्हाई शुड आई पे एनी अटेंशन टू व्हाट ही सेज? अब ये मेंबर नहीं है, निकाल दिया है उनको। इसको 22 जून 2023 से इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो चुकी हुई है।